वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज के इस लेक्चर पे हम लोग बायो का एक टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। इससे पहले वाले लेक्चर पे हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम पे ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा था। जिन लोगों ने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले ह्यूमन हार्ट का लेक्चर पक्का से देख ले। क्लियर। जिन लोगों ने वो लेक्चर देखा है उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस लेक्चर पे अब हम लोग आगे क्या देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने हार्ट पे क्या देखा था। हार्ट पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे पल्मोनरी आर्टरीज जो कि मेरा राइट वेंट्रिकल्स से कनेक्ट था, उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो पल्मोनरी आर्टरीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा था, मैंने वो बोला था कि वो जाके हमारे लंग्स पे जाता है, वो आर्टरीज हमारे लंग्स पे जाते हैं और वहां से वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आते हैं। क्लियर। ओके। अब वहीं की कंटिन्यूटी में ये लेक्चर आगे बढ़ेगा, बट एज अ इंडिविजुअल भी अगर आप लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखना चाहते हैं तो वैसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, वैसे एज सच कुछ लिंक नहीं है, बट हाँ जिन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा हुआ है उनके लिए वो लिंक बन जाएगा आगे। ठीक है। ओके, चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग ज्यादा डीप पे जाएंगे नहीं, जितने आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर, हम लोग उसी चीज को देखने वाले हैं। ठीक है, एकदम मीन्स ज्यादा हाई लेवल का डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जितने आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो चीज और जो बेसिक नॉलेज एटलीस्ट अपनी बॉडी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, हम उतना ही डिस्कस करेंगे। क्लियर। ओके, देखो क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सबसे पहले तो अब फिगर में इतना अच्छा तो बना नहीं पाता, कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है, आप भी बना लेना ये। ठीक है, ऐसे ही चलता फिरता डायग्राम है, बस समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर। से दिस इज अवर माउथ, ठीक है। पहले एक एक करके सारे टर्म्स को देखते हैं, फिर मैं वो सारे टर्म्स के क्या नाम है, वो क्या काम करते हैं, क्यों वो टर्म्स हम लोगों को पता होना इंपॉर्टेंट है, वो सारा डिस्कस करेंगे। दिस इज योर नोज। ठीक है, यहां से एयर अंदर जाती है। क्लियर, ये हो गया माउथ। मुंह से भी आप लोग सांस तो ले ही सकते हैं, बट जनरली क्या है, नोज के थ्रू ही होता है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करेंगे एक एक टर्म को। दिस इज योर फेरिंग्स। ठीक है, अब फेरिंग्स भी तीन टाइप के होते हैं। एक होता है नेसोफेरिंग्स, एक होता है ओरोफेरिंग्स, एक होता है लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, ये वाला जो है वो नेसोफेरिंग्स होता है, उसके बाद ओरोफेरिंग्स होता है, उसके बाद लेरिंगोफेरिंग्स होता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नोज के बाद वाला जो हिस्सा है जो आपके माउथ तक आता है, यहां तक आता है, इसे आप लोग बोलते हो फेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद ये जो ऐसा है ना, इसे बोलते हैं एपिग्लॉटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। एपिग्लॉटिस। क्लियर। उसके बाद ये जो है इसे बोलते हैं एसोफेगस, जिसे आप लोग फूड पाइप भी बोलते हैं।
ठीक है, ये होता है आप लोगों का लेरिंग्स। लेरिंग्स को क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स भी बोलते हो ना आप लोग, एडम एप्पल भी बोला जाता है इसी को। ठीक है, लेरिंग्स के अंदर क्या होते हैं आप लोगों के? लेरिंग्स के अंदर आप लोगों के जो ये वॉइस कॉर्ड होते हैं, ठीक है, जहां से आवाज प्रोड्यूस होती है। आप लोग अपने गले में ये जो टच करके देखोगे ना, एडम एप्पल भी बोलते हैं इसे, जो निकला हुआ होता है कार्टिलेज मसल्स टाइप के, ये लेरिंग्स होते हैं आप लोगों के। क्लियर? गले में टच करना, जो हिस्सा टच होगा दैट इज योर लेरिंग्स। और जो ये है, ये वाला पाइप है, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रैकिया। ठीक है, इस पाइप को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ट्रैकिया। क्लियर? अब एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे ये अगर मैं बताऊं, अगर ये आप लोगों का ट्रैकिया है ब्लैक पेन, तो इसके ठीक पीछे आप लोगों का एसोफेगस होता है, फूड पाइप होता है। क्लियर? ठीक है, अभी मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये ऐसे होते हैं, क्या काम करता है एपिग्लॉटिस। अब जरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स पे आ जाते हैं। ट्रैकिया से हम लोग एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं लंग्स, ट्रैकिया देखते हैं, फिर ब्रोंकाई देखते हैं, फिर ब्रोंकियोस देखते हैं, फिर एल्वियोलाइज देखते हैं, फिर देखेंगे वहां पे एल्वियोलस पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सारा चीज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आप लोगों का ट्रैकिया बना लो, ये ट्रैकिया, यहां से जो स्टार्ट हुआ, दिस इज योर ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के ठीक ऊपर लेरिंग्स होता है, इस पे आप लोगों के वोकल कॉर्ड होते हैं। ठीक है, और ट्रैकिया और लेरिंग्स को एक कार्टिलेज मसल्स जो है इन दोनों को ज्वाइन करती है, उसे बोला जाता है कैरिकॉइड। यहां पर होता है ऐसे, इन दोनों को ज्वाइन करती है। ठीक है, कार्टिलेज मसल्स होती है ये लोग। क्लियर? अब जो ये ट्रैकिया होता है, ये इस ट्रैकिया में आप लोगों के कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, ऐसे, ये ऐसे। देखो, अब कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, ये होते हैं ना आप लोगों के, अभी सारा चीज सी शेप्ड होते हैं। और ये क्यों होते हैं सी शेप? क्यों? देखो, मैंने क्या बोला था, ये आप लोगों का अगर ट्रैकिया है तो इसके ठीक नीचे क्या होता है? एसोफेगस होता है, फूड पाइप होता है। तो इस पे क्या होता है? फूड पाइप तो आप लोगों का नॉर्मल मसल्स क्या होते हैं। ठीक है, जो ये ट्रैकिया होता है ना, इस पे यहां से लेकर ये जो घुमा है ऊपर का टॉप वाला हिस्सा, तो इसलिए ये सी शेप रहता है खाली ट्रैकिया के लिए, क्योंकि ट्रैकिया के ठीक नीचे तो एसोफेगस है ना, तो वहां पे कार्टिलेज मसल्स नहीं होती है। ठीक है, जबकि जो ये था कैरिकॉइड था, ये कार्टिलेज मसल्स होती है, और ये कंप्लीट कार्टिलेज मसल्स होती है, ये कैरिकॉइड। इसके नाम भी लिखते चलो, क्राइकॉइड, कैरिकॉइड बोल रहा था मैं, क्राइकॉइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्राइकॉइड। ये क्या होता है? कंप्लीट कार्टिलेज मसल्स होते हैं। ठीक है, और जो ये वाले होते हैं, जो आपके ट्रैकिया है ना, ये ट्रैकिया, इस पे जो लगे होते हैं कार्टिलेज मसल्स, ये सी शेप के होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। और इसके पीछे जो है वो एसोफेगस वाले मसल्स है। क्लियर? ठीक है, ओके। ये क्या आप लोगों का? ये आप लोगों का लेरिंग्स है। क्लियर? लेरिंग्स, लेरिंग्स के ठीक नीचे कैरिकॉइड हो गया। ठीक है, और
कैरिकॉइड के नीचे से ट्रैकिया, ठीक है, और ये ट्रैकिया पे जो है सी शेप कार्टिलेज मसल्स के रिंग्स होते हैं, ठीक है, और जो कैरिकॉइड है, ये कैरिकॉइड क्या है, ये कंप्लीट कार्टिलेज मसल्स होता है, मतलब जैसे ये तो सी शेप के है ना, ये ऐसे नहीं होते, ये कंप्लीट होते हैं कार्टिलेज मसल्स, ठीक है। अब जो ट्रैकिया है, ठीक है, इसे ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये ट्रैकिया है इस पे कार्टिलेज मसल्स क्यों होते हैं? देखो, कार्टिलेज मसल्स क्या होते हैं, कार्टिलेज मसल्स आप लोगों के सॉफ्ट मसल्स नहीं होते, ठीक है। कार्टिलेज मसल्स जैसे आप लोगों के, ये देखो, आप लोग अगर अपने ईयर कान को छुओगे तो वहां पे कान पे आप लोगों को मसल्स दिख रहा है ना, ये बोन है, ठीक है, और ना ये एकदम सॉफ्ट है, ये थोड़ा सा, मतलब क्या है, थोड़ा सा हार्ड टाइप का है। इस टाइप के जो मसल्स होते हैं इसे क्या बोला जाता है, कार्टिलेज बोला जाता है, ठीक है। अब कार्टिलेज जो रिंग्स है वो क्या करता है, जो हम लोगों का ट्रैकिया है ना, अब ट्रैकिया क्या है, यहां से ईयर फ्लो होगा, ठीक है, ट्रैकिया से ही तो आप लोग इनहेल करोगे या एक्सहेल करोगे। तो ट्रैकिया क्या होगा, अगर ये सॉफ्ट मसल्स का होगा तो ऐसा भी हो सकता है प्रेशर डिफरेंस, अभी मैं बताऊंगा कैसे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। प्रेशर डिफरेंस होने के बाद ये मसल्स क्या हो जाए, आपस में स्क्वीज हो जाए, ठीक है, ऐसा भी कंडीशन होता है। तो एक रिंग टाइप के शेप के कार्टिलेज मसल्स होते हैं, ये क्या करता है, ट्रैकिया के शेप को होल्ड करके रखता है, समझ रहे हो ना। जैसे ये ट्रैकिया है तो ये क्या करता है, ये कार्टिलेज रिंग्स लगे हुए होते हैं इस पे, ठीक है। अब ये कार्टिलेज रिंग क्या है, इसे क्या कहते हैं, स्क्वीज नहीं होने देते, समझ रहे हो ना, प्रेशर डिफरेंस के कारण स्क्वीज नहीं हो सकता ये वहां पर, मतलब एक तरीके से ये होल्ड है, मतलब उसका शेप क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है ना, जो सर्कमफ्रेंस है उसका वो उतना ही बना रहता है, ठीक है, कार्टिलेज मसल्स के कारण, ये जो सी शेप कार्टिलेज मसल्स है, ठीक है। यहां तक ये ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया जब आता है, ट्रैकिया आके दो हिस्सों में डिवाइड होता है आगे, एक थोड़ा एंगल में निकल जाता है, ठीक है, और एक लगभग लगभग सीधा ही रहता है, क्लियर। जहां से ये डिवाइड होना शुरू होता है ट्रैकिया, उसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं अब इसे, यहां से इसका नाम आगे पड़ जाता है ब्रोंकाई, क्लियर। ओके, अब ये हमेशा याद रखना, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये राइट हैंड साइड होगा। मैंने हार्ट पे भी बताया था, क्यों, क्योंकि एनाटॉमी जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं वो दूसरे की बॉडी पे पढ़ रहे होते हैं, क्लियर। ओके, अब जब ये ब्रोंकाई है, क्लियर, अब जो ब्रोंकाई है ये यहां से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता आगे, और क्लियर। और जो आप लोगों का राइट हैंड वाला ब्रोंकाई है ये यहां से तीन हिस्सों में डिवाइड होता है, एक सिमेट्री बनती जाती है, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ये ब्रोंकाई यहां से दो हिस्सों में डिवाइड इस हो रहा होता है, तो जो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा लेफ्ट लंग का हिस्सा है उस पे हम लोगों के कितने होते हैं, उस पे हम लोगों के दो लॉब्स होते हैं, ठीक है। देखो ऐसे, अब यहां से ना एक हार्ट बना, वो सॉरी लंग बना लो, इस पे थोड़ा क्लियर होता जाएगा ना। ठीक है, वैसे इस तरफ पे, क्लियर। अब इसके ये, ठीक है, ये जो है ये लॉब है, इस पे दो लॉब होते हैं, ठीक है। जो आप लोगों का लेफ्ट लंग होता है इस पे दो लॉब्स होते हैं, और जो राइट लंग्स होता है इस पे तीन लॉब्स होते हैं, क्लियर, ठीक है। ओके, अब जो ये ब्रोंकाई है,
ठीक है, इस पे यहां तक भी जब ये होता है, इस पे ये ऐसे रिंग तो लगे हुए होते हैं। सी कार्टिलेज मसल्स रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो ये ब्रोंकाई है ना, ये ऐसे डिवाइड होते जाते हैं। ठीक है, जैसे यहां ट्रैकिया था, ट्रैकिया से आए ये, एक यहां चले गया, एक यहां चले गया, मैंने इसे बोला ब्रोंकाई। मैंने बोला जो ब्रोंकाई मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे आया है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और वहीं से हम लोगों का लंग्स दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक को हम बोल देते हैं अपर लोब्स, एक को बोल देते हैं लोअर लोब्स। सिमिलरली जो राइट हैंड साइड वाला जो मेरा ब्रोंकाई है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहां पर तीन लोब्स हो गए मेरे राइट हैंड साइड पे। क्लियर? ओके, इस तरह से ना ये ब्रोंकाई सिमेट्रिकली टूटते रहते हैं, समझ रहे हो ना, ये आगे टूटते ही रहेंगे। ठीक है, ये यहां पर गया, फिर यहां से ये दो हिस्सों में टूटा, फिर ये ऐसे टूटता गया। ठीक है, ये ऐसे टूटते ही जाते हैं, ऐसे तोड़ लेना आप लोग। ठीक है, ये ऐसे टूटते ही जाते हैं। लगभग कितना डिवीजन होता है? लगभग 20 से लेकर 25 डिवीजन होते जाते हैं, मतलब ब्रोंकाई टूटता ही जाता है। लगभग 20 से 25 बार तक ऐसे ही डिवीजन चलते रहते हैं आप लोगों के। सिमिलरली यहां पर भी होता रहेगा ऐसे ही डिवीजन। ठीक है, क्लियर? जब ये डिवीजन होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, तो क्या होते हैं, ये नैरो शेप्ड होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, और लास्ट पे जाके, जब एकदम लास्ट पे जाके जो ये डिवीजन होते हैं ना, उस पे अब ये एक ईयर सैक की तरह हो जाते हैं। ठीक है, लगभग देखो ये डिवीजन होता रहेगा इसके अंदर। ठीक है, उसे अब फिगर में बनाना पॉसिबल नहीं है। लास्ट पे जाके ये कुछ इस शेप में रह जाते हैं, ऐसे ईयर सैक होते हैं। ठीक है, इन ईयर सैक को क्या बोला जाता है? एल्वियोलाई। क्लियर? ठीक है, अच्छा, जब ये डिवीजन होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, तो उसके बाद जो ब्रोंकाई है ना, जब ये डिवीजन होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, तो इन लोगों को बोला जाता है ब्रोंकियोस। क्लियर? जब ये छोटे हो गए काफी, तो उसके बाद इन्हें बोला जाता है ब्रोंकियोस। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहां से स्टार्ट हुआ आप लोगों के? नोज से स्टार्ट हुआ, उसके बाद कहां पे गया? फेरिंक्स पे गया, उसके बाद कहां पे गया? लेरिंक्स पे गया, उसके बाद कहां पे गया? ट्रैकिया पे आया, फिर ब्रोंकाई पे आया, फिर ब्रोंकियोस पे आया, फिर एल्वियोलाई पे आया, लास्ट पे आके। क्लियर? ठीक है, अच्छा, अब जो ये हम लोगों का लंग्स होता है, हम लोगों का लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों के बॉडी में क्या लगा हुआ है? रिब्स है। ठीक है, टोटल कितने रिब्स होते हैं आप लोगों के? टोटल आप लोगों के 12 रिब्स होते हैं। क्लियर? मैं 12 रिब्स दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, वैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? ऐसे आप लोगों के 12 रिब्स है, जो कि आप लोगों के चेस्ट को, लंग्स को, ठीक है, जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बना उसे तो चेस्ट बोलेंगे, आप लोगों के लंग्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, और यहीं पे आप लोगों के हार्ट को भी प्रोटेक्शन देता है वो। ठीक है, आप लोगों के लंग्स के ठीक नीचे एक डोम शेप्ड, ठीक नीचे लार्ज डोम शेप्ड मसल्स होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डायफ्राम। ठीक है, अभी हम लोग लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, फिर इसका हम लोग वर्किंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डायफ्राम। ठीक है, अच्छा,
ओके, ये तो हो गया आप लोगों का लंग्स का एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब ये लंग्स काम कैसे करता है देखो, सी अब लिखो आप लोग सांस लेते हैं, इसे बोलते हैं इंस्पिरेशन। ठीक है, और एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स सांस लेना, एक्सपायरेशन मीन्स सांस को बाहर छोड़ना। अब सांस कैसे लेते हो देखो, सी आप लोगों का डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, जो डायफ्राम है ये नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, और जो आप लोगों का चेस्ट है, चेस्ट जो है वो अप और आउट की तरह मूव करता है। मींस सॉरी, चेस्ट कह रहा है, जो आपके रिब्स है ना, जो आप लोगों के ये रिब्स है, 12 रिब्स है, ये रिब्स आप लोगों के अप एंड आउट मूव करते हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन में जो रिब्स है, कहां पे लिखे इसे, यहीं पे लिखते हैं, फिगर जरूरी है ना। रिब्स जो है वो क्या होंगे, अप एंड आउट। और जो आप लोगों का डायफ्राम है, ये क्या होगा, डाउनवर्ड। सी आप लोग सांस लेकर देखो, जब आप लोग सांस लोगे तो आप लोग देखोगे कि जो डायफ्राम है वो आप लोगों का नीचे की तरफ मूव होता है। ठीक है, अब देखो इसके ठीक नीचे क्या है, इन लंग्स के ठीक नीचे आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट होता है। मतलब आप लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर विवर सब है, ये वो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पे पढ़ेंगे। ठीक है, जब ये डायफ्राम आप लोगों का नीचे की तरफ मूव होता है तो आपका पेट बाहर की तरफ आएगा। अब सोचो ना, ये डायफ्राम है, अब डायफ्राम के मसल जब नीचे की तरफ आएंगे तो जो आप लोगों का पेट है, स्टमक है, वो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, आप सांस लेकर देखो, आप लोगों के रिब्स, जो रिब्स है आप लोगों के चेस्ट के, वो अप आएंगे, अप एंड आउट होंगे। ठीक है, आप लोग उसे फील कर सकते हो सांस लेकर। और आप लोगों का जो पेट है, जो स्टमक है, वो बाहर की तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि आपका डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव आया, इसने आपके स्टमक को बाहर की तरफ निकाल दिया, और आप लोगों का रिब्स अप एंड आउट हुआ। अब इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ कि जो लंग का जो यहां पर स्पेस था, क्लियर, ये स्पेस क्या है, इंक्रीज हो गया। क्लियर, लंग का क्या हुआ, स्पेस इंक्रीज हो गया। तो लंग्स के अंदर क्या थे, आप लोगों के ईयर मॉलिक्यूल्स थे, तो ईयर मॉलिक्यूल्स ऐसे रहे होंगे से। ठीक है, तो जब लंग्स आप लोगों का एक्सपेंड हुआ एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन क्या हुआ, आप लोगों का लंग्स क्या हुए, एक्सपेंड हुए। जब लंग्स एक्सपेंड हुए तो जो ये ईयर मॉलिक्यूल्स थे, इन ईयर मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया होगा। डिस्टेंस बढ़ गया होगा क्योंकि ईयर मॉलिक्यूल्स तो उतना ही है। अब स्पेस ज्यादा हो गया तो जो ईयर मॉलिक्यूल्स थे इनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस ज्यादा हो गया। अब ईयर मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, वो लो प्रेशर बन जाएगा। क्लियर, यहां पर कैसा जोन बन जाएगा, ये उस टाइम पे लो प्रेशर के जोन पे आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर कम हो गया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, बाहर कितना प्रेशर होता है, मेरे मुंह के बाहर का प्रेशर जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg, यही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आपके लंग्स के अंदर ईयर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा स्पेस, क्योंकि मैंने जब सांस लिया तो मेरा चेस्ट बाहर आया, ठीक है, मेरा चेस्ट बाहर की तरफ मूव करा, मेरा डायफ्राम नीचे की तरफ मूव आया, तो इस लंग्स के पास अब ज्यादा स्पेस हो गया। ठीक है, अब इस लंग्स, क्योंकि ये एक्सपेंड हुआ, इसके पास ज्यादा स्पेस था, तो ईयर मॉलिक्यूल्स जो लंग्स के पास थे वो सेपरेट हो गए, तो जो वहां पर प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया। तो यहां पर जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो गया, से यहां पर प्रेशर हो गया 758 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो क्या हुआ, अब बाहर और आपके चेस्ट के अंदर
प्रेशर ग्रेडियंट आ गया, मतलब प्रेशर का डिफरेंस हो गया। अब जब भी प्रेशर का डिफरेंस होगा तो क्या होगा, देखो क्या होता है, हमेशा कुछ भी मूवमेंट होता है वो क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है। क्लियर? तो क्या होगा, जो बाहर का जो ईयर था, जो 760 mm ऑफ Hg में था, जो कि हाई प्रेशर में था, वो क्या होगा, हमारे लंग्स के अंदर आ जाएगा। क्लियर? समझ गए ऑक्सीजन कैसे आता है हमारे लंग्स के अंदर? प्रेशर डिफरेंस जो बना है, इसके कारण ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर आ गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर आ गया, प्रेशर के जो डिफरेंस है उसे मेंटेन करने के लिए, ताकि जो प्रेशर हमेशा चीज हाई टू लो की तरफ मूव करते हैं। ठीक है ना, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हुआ तो क्या हुआ, जो नोज से जो ईयर था जो कि हाई प्रेशर में था, और जो बाहर का ईयर था वो क्या था, ऑक्सीजनेटेड ईयर था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम था, ऑक्सीजन ज्यादा था। वो ऑक्सीजन क्या हुआ, हमारे नोज के थ्रू फिरिंग से होते हुए, लिरिंग से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए, ब्रोंकियोस से होते हुए एल्वियोलाई तक आ गया। ठीक है, इसके बाद जो गैसेस एक्सचेंज है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो समझ गए ईयर कैसे हमारे लंग्स के अंदर आया। ठीक है, जो ये प्रोसेस है जिसपे कि ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर तक आ गया, इसे बोलते हैं हम इंस्पायरेशन। ठीक है, मतलब सांस लिया हम लोगों ने। क्लियर? अब जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, ठीक है, जब आप लोग सांस छोड़ोगे तो उस टाइम पे क्या होता है, आप लोगों के जो डायफ्राम है ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब मैं एक्सपायरेशन को समझा रहा हूं। डायफ्राम आप लोगों के ऊपर की तरफ मूव करेंगे। क्लियर? ओके, और जो आप लोगों के रिब्स अप एंड आउट थे वो अब क्या हो जाएंगे, अप एंड आउट की जगह रिब्स क्या हो जाएंगे आप लोगों के, अब आप लोगों के रिब्स जो बाहर की तरफ निकले थे वो डाउन एंड इन हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग देखो, सांस लो, रिब्स बाहर आया होगा आप लोगों का, सांस छोड़ो, रिब्स आप लोगों का अंदर की तरफ मूव कर गया होगा, डाउन एंड इन। ठीक है, रिब्स को क्या हुआ होगा, डाउन एंड इनसाइड मोशन पे हुआ होगा। रिब्स आप लोगों का डाउन एंड इन हुआ, डायफ्राम आप लोगों का ऊपर की तरफ आया, तो क्या हुआ, जो हमारे पास जो लंग्स के पास जो स्पेस ज्यादा हो गया था ना, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था, तो अब क्या होगा, ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहां से ऊपर की तरफ आया, जो ये एक्सपेंड हुआ था ये दोबारा से कंप्रेस हो गया, तो जो लंग्स के पास जो एक्स्ट्रा स्पेस बना था, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम बन गया था वो खत्म हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो अब क्या हो जाएंगे, क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। अब एयर मॉलिक्यूल्स जब पास पास आ जाएंगे तो उनपे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? अब क्या हुआ, अच्छा, बाहर का जो ईयर का प्रेशर है वो तो 760 mm ऑफ Hg एक कांस्टेंट है। अब जो आप लोगों के लंग्स के अंदर जो ईयर होगा ना, वो क्या होगा, हाई प्रेशर में होगा इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अब अंदर मैं मान लेता हूं 762 mm ऑफ Hg हो गया। क्लियर? और बाहर कितना है, 760 mm ऑफ Hg। अब क्या होगा, अब जो होगा आपके लंग्स से जो ईयर होगी, अब ये ईयर क्या कैसी होती है आप लोगों की, डीऑक्सीजनेटेड होती है। ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे ऑक्सीजनेटेड ईयर डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है। अब जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये क्या करती है, आप लोगों के एल्वियोलाई के थ्रू ब्रोंकाइस, फिर ब्रोंकियो, फिर ट्रैकिया, फिर लेरिंग्स, फिर फेरिंग से होते हुए आपके नोज से बाहर चले जाती है एक्सपायरेशन पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया कैसे आप लोगों का चेस्ट एक्सपेंड होता है, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, लंग्स का स्पेस बढ़ जाता है, लंग्स के पास ज्यादा वॉल्यूम रहता है, तो जो एयर मॉलिक्यूल्स है उनके बीच के डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए बाहर से ईयर अंदर लंग्स की तरफ आता है। ठीक है, और जब आप लोग सांस छोड़ते हो तो उस समय पे डायफ्राम
ऊपर की तरफ मूव करता है, चेस्ट अंदर की तरफ चले जाते हैं, तो उससे लंग्स का स्पेस कम हो जाता है। जो एयर मॉलिक्यूल्स है अब ये आपस में क्लोजली पैक हो जाते हैं, इससे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब प्रेशर इंक्रीज होता है, बाहर का प्रेशर कम है, तो अब क्या होगा, अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो अब क्या होगा, आपके लंग्स से एयर बाहर की तरफ आएगा। क्लियर? तो मूवमेंट ऑफ एयर समझ में आ गया आप लोगों को, कैसे मूवमेंट होती है। ओके सी, ठीक है, ओके। जो ये चीज है आप लोगों के एपिग्लॉटिस और एसोफेगस, ठीक है, ये मैं आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ ईयर का मूवमेंट देख रहे हैं, ईयर आपका ऐसे ही जाता है। ठीक है, अभी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ठीक है, दिमाग में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ईयर एसोफेगस पे क्यों नहीं जा रहा है जब खाना खा रहे हैं। अब ये दोनों पाइप ऐसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है, एक के नीचे। हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोगों का खाना एसोफेगस पे ही क्यों जाता है, हम लोगों का खाना हमारे ट्रैकिया में क्यों नहीं घुस जाता। कभी कभी ट्रैकिया में खाना घुस जाता है और लोगों की मीन्स डेथ भी हो जाती है कितने लोगों की। ठीक है, वो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे आप लोगों को ज्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो लिरिंग्स होता है ना, इसी पे आप लोगों के वॉइस के कॉर्ड होते हैं जिनके कारण आप लोग वॉइस प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, इसी लिरिंग्स के आप लोग इसे गले पे अपने टच करो तो ये आप लोगों को फील भी होगा, ये लिरिंग्स कार्टिलेज मसल्स भी फील होगा। जो कि मसल्स आप लोगों के कान पे है ना, उस टाइप के मसल्स से बने होते हैं ये लोग। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो हॉर्मोन्स है उसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों को इतना बात पता चल गया कि आप लोगों ने सांस लिया, मींस आप लोगों के मींस बाहर से ईयर आप लोगों के लंग्स के अंदर तक कैसे जाता है, और लंग्स के अंदर से ईयर बाहर तक कैसे आता है, और कहां कहां से मूवमेंट होती रहती है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा होपफुली। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को जो है ये आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली करती रहती है। ठीक है, अब आप लोगों को सोचना नहीं पड़ता कि मैंने सांस लेना है। ठीक है, क्लियर, वो तो ऑटोमेटिकली होता रहता है, बट एक्चुअल में यही प्रोसेस हो रहा होता है, बट हम लोग उसे ध्यान नहीं देते। ठीक है, अगर आप लोग सांस लोगे और छोड़ोगे और ध्यान दो तो आप लोगों को पता भी चलेगा कि हाँ मेरा चेस्ट बाहर आ रहा है, मेरा डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए मेरा पेट बाहर आ रहा है। जब सांस छोड़ रहे हो तो पेट अंदर की तरफ घुस रहा है क्योंकि डायफ्राम ऊपर की तरफ आ रहा है, मेरे चेस्ट अंदर की तरफ घुस रहे हैं। ठीक है, ये सारे बात आप लोगों को पता चलेगा, सांस लेकर देखना, फील करना इन सारे चीजों को। ठीक है, अच्छा, अब मैं बताता हूं कि जो ये एल्वियोलाई है इस पे गैस कैसे एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, कौन से, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है आप लोगों के पल्मोनरी आर्टरीज से, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। सी, ठीक है, ऐसे ईयर सैक होते हैं ये लास्ट पे जाके ना। एक ही में मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, ओके। अब जो लंग्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोगों का पल्मोनरी आर्टरीज लेकर आ रहा था, ठीक है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था मेरा। ठीक है, आप लोगों को हार्ट होगा तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों के राइट वेंट्रिकल ने पंप किया था और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे लंग्स तक पहुंचा था। ठीक है, तो जो आर्टरीज थी वो छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, नैरो होती जाती है, नैरो होती जाती है, जब वो एल्वियोलाई तक पहुंचती है हम लोगों के लंग्स पे। अब लंग्स पे बहुत सारे एल्वियोलाइज है, ठीक है, बहुत सारे ईयर सैक्स होते हैं। ठीक है, जब हम लोगों के एल्वियोलाइज तक पहुंचते हैं तो वहां पर जब एकदम पतली आर्टरीज हो जाती है ना, हम लोग उसे बोलते हैं कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, तो ऐसे है, समझ लो, ये एक आ रही है कैपिलरीज, एक ईयर सैक में बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे ईयर सैक्स होंगे। ठीक है, ये एल्वियोलाइजर है। जैसे समझ लेते हैं। ठीक है, ये ईयर सैक है जो कि लास्ट हिस्सा है।
क्लियर, जहां पर आप लोगों का क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज होता है। ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है, जो ये मेरा ब्लड आ रहा है, इस ब्लड पे क्या है, इस ब्लड पे आप लोगों को पता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो आप लोगों को पता है यहां पर ऑक्सीजन मेरा क्या है, लो है, और मेरा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हाई है। पता है ये बात, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, अब जो मेरा एल्वियोलाई तक आ रहा है, यहां पर क्या हो रहा है मेरा, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सांस लिया है, फ्रेश एयर लिया है, तो फ्रेश एयर में क्या है, आप लोगों का ऑक्सीजन क्या है, हाई है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यहां पे लो है। क्लियर। अब जब ये ब्लड इन कैपिलरीज से होते हुए इन एल्वियोलाई से जब मूव कर रहे होते हैं, तो यहां क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है पार्शियल प्रेशर के कारण। ठीक है, अब सोचो ये कैपिलरीज है, ये बहुत पतली होती है, बहुत ही नैरो होती है। क्लियर। अब क्या होता है, यहां पर O2 का कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, यहां पे O2 का कंसंट्रेशन, सॉरी, यहां पे O2 का कंसंट्रेशन लो है, ठीक है, यहां पर O2 का कंसंट्रेशन हाई है, तो डिफ्यूजन होता है। ठीक है, डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन के कारण क्या होता है, जो हाई ऑक्सीजनेटेड है, जो हाई ऑक्सीजन है वो क्या करता है, हाई यहां पर ऑक्सीजन को दे देता है। क्लियर। अच्छा, इसे ऐसे समझो, देखो क्लियर, यहां पर ऑक्सीजन क्या है, लो है, और CO2 क्या है, हाई है। ठीक है, ये जो कैपिलरीज जा रही है, ठीक है, और जो एल्वियोलाई है उसके अंदर क्या है, O2 क्या है, O2 हाई है, ठीक है, और CO2 क्या है, लो है। ठीक है, तो क्या होता है, यहां पर अब गैस का डिफ्यूजन होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर के कारण, अब ये पार्शियल प्रेशर फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो इससे क्या होता है, जो हाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है, यहां पर मैंने क्या बोला है, हमेशा हर चीज हाई से लो की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो ये जो हाई ऑक्सीजन है, वो हाई ऑक्सीजन क्या है, लो ऑक्सीजन, ये हाई है ये लो है, तो क्या करता है, ये हाई इस लो को अपने बराबर लाने की कोशिश करता है। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये हाई इस लो को बराबर लाने की कोशिश करता है, और ये हाई इस लो को बराबर लाने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन यहां से अंदर की तरफ आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये हाई है ये लो है, तो हाई से लो की तरफ मूवमेंट होता है, तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ जाता है। क्लियर। और ये हाई है, बाहर क्या है, ये CO2 क्या है, बाहर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लो है, तो हाई से लो की तरफ मूवमेंट होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर की तरफ मूवमेंट करने लगता है। क्लियर। तो होता क्या है, जब ये एल्वियोलाई से बाहर निकलते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन O2 यहां पर हाई हो चुका होता है, और CO2 क्या होता है, यहां पे लो हो चुका होता है। क्लियर। तो उसी प्रकार से जो ये ऑक्सीजन यहां पर हाई था, क्यों, क्योंकि इसने जो अपना हाई है वो तो इस लो को करने के मतलब हाई से लो की तरफ मूवमेंट हुआ, तो ये हाई ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा ना, एक एवरेजिंग हो जाएगी। समझ लो, मैंने बोला कि ये 10 है, ठीक है, ये 4 है, तो मैंने क्या बोला, हाई से लो की तरफ मूवमेंट होगा, दोनों क्या है, साथ साथ होने की कोशिश करेंगे, तो ये 10 वाला 7 हो जाएगा, ये 4 वाला भी 7 हो जाएगा, एवरेजिंग हो जाएगी। तो ये जो हाई था, अब ये हाई तो लो हो गया, ठीक है, और जो लो था वो क्या हो गया, हाई हो गया। समझ रहे हो ना। तो इसीलिए अब जो ये O2 जो हाई था, ये क्या हो गया, अब यहां पर जब ये एल्वियोलाई ऐसे हो गया, तो अब यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन लो हो गया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, यहां पर हाई हो गया, डिफ्यूजन ऑफ गैस हो गया। समझ में आया। अब क्या होगा, अब ये इंस्पिरेशन के टाइम पे हुआ ये सारा, और एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या होगा, अब जो ये था लंग्स पे, यहां से ऐसे एयर आया, यहां पर गैसेस के एक्सचेंज हुए, और ये एयर मूव करके चला गया बाहर। इंस्पिरेशन हुआ, एक्सपायरेशन हुआ। क्लियर। इंस्पिरेशन के टाइम में जब आ रहा था, तो वो क्या था, हाई ऑक्सीजन हाई था, कार्बन डाइऑक्साइड लो था, यहां पर गैसेस के डिफ्यूजन हुए, एक्सचेंज हुआ गैस, और जाते टाइम पे क्या हो गया, ये ऑक्सीजन लो हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं,
तो उस टाइम पे हाई ऑक्सीजनेटेड एयर मॉलिक्यूल्स को हम लोग अंदर लेते हैं, उस पे कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, और जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन उस पे कम रहता है। क्लियर, समझ में आ गया कैसे हुआ ये प्रोसेस? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज हुए हैं, बेसिकली डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बोलते हैं इसी को। ठीक है, पार्शियल प्रेशर का भी कंसेप्ट यही है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चले गया, कैसे एवरेजिंग आउट हुआ। मैंने एग्जांपल 10 और 4 का दिया, तो उससे आप लोग समझ गए होंगे कि जो 10 था वो 7 हो गया, मतलब हाई से वो लो हो गया, और जो 4 था वो 7 हो गया, मतलब लो से हाई हो गया। समझ रहे हैं ना? ठीक है, इस तरह से आप लोगों के गैसेस एक्सचेंज होते हैं। और अब ये लोग यहां से, ये कैपिलरीज, अब ये हजारों कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती है, जुड़ती जाती है, और ये क्या बन जाती है आप लोगों की? ये कैपिलरीज आप लोगों की पल्मोनरी वेन बन जाती है। और जो पल्मोनरी वेन है वो जाके आप लोगों के लेफ्ट एट्रियम में जाके जुड़ती है। क्लियर, आप लोगों को पता होगा। और वहां पर वो कैसा ब्लड लेकर आती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। क्लियर, मैंने आप लोगों को बताया था। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ने पंप किया था थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज, जो मेरे लंग्स तक आया, लंग्स पे वो क्या हो गया? मेरा ऑक्सीजनेटेड हो गया। कैसे ऑक्सीजनेटेड हो गया ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। कैसे आप लोगों ने सांस लिया, कैसे आप लोगों की सांस की मूवमेंट नोज के थ्रू, फेरिंक्स से होते हुए, लेरिंक्स से होते हुए, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस से लेते हुए एल्वियोलाइज, जो कि ईयर सैक होते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। ईयर सैक पे आप लोगों के डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होते हैं, और वहां पर कैसे गैसेस आप लोगों आपस में एक्सचेंज करते हैं, और जो वहां पर कैपिलरीज डीऑक्सीजनेटेड थी वो आगे एल्वियोलाइज से निकलते हुए ऑक्सीजनेटेड होती है, और जो कैपिलरीज है वो मिलती जाती है, मिलती जाती है, मिलती जाती है, और वो पल्मोनरी वेन बन के आप लोगों के हार्ट तक आप लोगों के ऑक्सीजन को लेकर चले जाती है। अब हार्ट क्या करता है? हार्ट इन ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसे पंप करने का काम करता है, और आपके पूरे बॉडी पे जो ऑक्सीजन आप लोगों के नोज के थ्रू लिया था वो आप लोगों के पूरे बॉडी के हर ऑर्गन को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, और ऑक्सीजन का कट कहीं पर भी आया तो क्या होगा? डेथ ही होती है फिर सीधा। क्लियर? ठीक है, होपफुली अब देखो, अब छोटे छोटे जो कंसेप्ट है ना उसे एक बार बुक से पक्का पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, मैं आप लोगों को एक ब्रॉड ओवरव्यू ही दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं छोटे छोटे बातों, छोटे छोटे फैक्ट्स बताने से कोई एज सच इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्यों? छोटे छोटे फैक्ट्स तो आप लोग भी पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई भी बुक उठाओगे, ठीक है, उन बुक्स पे आप लोगों को जो छोटे छोटे फैक्ट्स है वो लिखे ही होते हैं। ठीक है, आप लोग उन छोटे छोटे फैक्ट्स को उन बुक के थ्रू इजिली पढ़ सकते हो। लाइक हम लोग 1 मिनट पे कितने बार सांस लेते हैं, ब्रीथिंग रेट कितना होता है? 18 से 20 बार हम लोग 1 मिनट पे सांस लेते हैं। समझ रहे हो ना? जो ये ब्रीथिंग रेट है हम लोगों का 18 से 20 टाइम पे होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज होते हैं, इस पे आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, बुक से एक बार देख लेना, जो छोटे छोटे फैक्ट्स है उन्हें समझ लेना। ठीक है, एसएससी सीजीएल में छोटे छोटे बातें भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक बार, हाँ, एक बार आप लोगों को समझ में आ गया, प्रोसेस एक बार समझ में आ जाता है ना, तो क्या होता है फिर पढ़ते टाइम भी वो इंटरेस्टिंग लगता है, और एक ही बार में आप लोगों को वो बात पता चल जाएगी। क्लियर? ठीक है, लाइक जैसे क्या क्या होते हैं मुझे अब याद भी नहीं, लाइक फ्रॉग अपने स्किन से लेते हैं ईयर को अंदर। ठीक है, कितने इंसेक्ट अपने ट्रैकिया से लेते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें लिखे होंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स ना, इन्हें पक्का से पढ़ लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, होपफुली लंग्स आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम करते हैं। मैं ज्यादा डीप पे जाने की मैंने कोशिश नहीं की, जितना आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेसिकली समझना क्या है, एनाटॉमी के इतने डीप पे हम लोग नहीं जाएंगे। लाइक हार्ट को हम लोगों ने एक ब्रीफ ओवरव्यू किया था, सिमिलरली मैंने आप लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे लंग्स को एक ओवरव्यू दे दिया। आप लोग इसे अपने बुक से पढ़े। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद सारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो सारे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस लेक्चर को बनने में बहुत टाइम लग गया।
क्लियर। लगभग 4-5 दिन के बाद ये लेक्चर अपलोड हो रहा है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट अब वो सारी शॉर्ट आउट हो गई है। अब लेक्चर्स कंटिन्यूअसली आप लोगों के अपलोड होंगे। इंग्लिश भी कंटिन्यू करना है। अभी वैसे टाइम तो काफ़ी है हम लोगों के पास। ठीक है, प्री के एग्जाम्स होने पे होपफुली हम लोग इजीली तब तक इंग्लिश के सिलेबस को भी खत्म कर चुके होंगे। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक पक्का से कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मेहनत करते रहिए और क्या, और गुड नाइट। थैंक यू।